In an AC circuit, the instantaneous current is zero when the instantaneous voltage is maximum. In this case, the source may be connected to. अब एक चीज़ तो आप ये देखो, इन दोनों लाइन को पढ़ने से आपको ये फील हो गया होगा कि फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए π/2, क्योंकि जब π/2 का फेज डिफरेंस होता है तभी तो एक आगे चलता है और एक मिनिमम होता है। ये बात आपको फील हो गई? क्योंकि अगर मैं कहता हूँ एक ग्राफ है मेरा साइन का, तो और π/2 में दूसरा ग्राफ किसका हो जाएगा? कॉस का। तो ये मिनिमम, तो ये मैक्सिमम, और जहाँ पे ये मैक्सिमम वहाँ पे ये क्या हो गया? मिनिमम। तो एक चीज़ तो इन दोनों लाइन को पढ़ते आपको पता चल गया कि फेज डिफरेंस शुड बी π/2। इन दिस केस द सोर्स में बी कनेक्टेड टू। अब ध्यान से देखो, ये आपका फेजर डायग्राम है, इसको आप लिखते हो VR, इसको लिखते हो VL, इसको लिखते हो VC, और VR को आप IR लिखते हो, इसको आप लिखते हो आप IXL, इसको लिखते हो आप IXC। ठीक है जी। अगर प्योर इंडक्टर सर्किट है तो ऑल ऑफ यू इंटेलिजेंट, प्योर इंडक्टर सर्किट के अंदर हम लोग क्या लर्न करते हैं? IPL, इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करता है। कितना लीड करता है? π/2 से। तो ये तो जीरो हो गया सब। प्योर कैपेसिटर हमने क्या लर्न कर रखा? CCL, कैपेसिटर में करंट लीड करता है। कितना लीड करता है? 90 डिग्री से। तो यहाँ भी फाई की वैल्यू 90 डिग्री हो गई। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस में करंट और वोल्टेज में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता, यानी जीरो फेज डिफरेंस होता है। तो ऑप्शन सी तो हो ही नहीं सकता। अब ऑप्शन 4 देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ द इंडक्टर एंड कैपेसिटर। अगर इंडक्टर और कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन है, दो बातें हो सकती है, या तो VL शुड बी ग्रेटर देन VC या VC शुड बी ग्रेटर देन VL। इसके अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन दोनों सिचुएशन अगर VL इज ग्रेटर देन VC तो नेट VL माइनस VC इधर आ गया एंड दिस इज द VR, और VC ग्रेटर देन है तो ये क्या हो जाएगा? VC माइनस VL, और ये क्या हो गया आपका VR। इन दिस सिचुएशन ऑल्सो देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ द π/2, सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो ट्रू। तो राइट आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम इज द ऑप्शन 4, that is A, B and D.